नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर टिकट बंटवारे के समय जो झगड़े शुरू हुए थे उन्हें सुलझा लिया गया है। अब पार्टी के नेता प्रचार में जुटे हैं। राजद का प्रचार भी विकास के नारे पर हो रहा है। लालू प्रसाद ने विकास की अपनी अलग परिभाषा बताई है। उनका कहना है कि सिर्फ ऊंची इमारतें बनाना विकास नहीं है, विकास में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इसी आधार पर राजद के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरह राजद ने भी सूट बूट की सरकार का आरोप लगाया है। राजद के नेता जातीय जनगणना के आंकड़ों को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। उनका कहना है कि भूमिहीनों और गरीबों में सबसे बड़ी आबादी बिहार की है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि इसमें उनकी भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि पिछले 25 साल से बिहार में इसी गठबंधन का राज है। बहरहाल अब आगे के प्रोग्राम का ब्यौरा अजीत द्विवेदी से जानें। नमस्कार, मैं हूं अजीत द्विवेदी। चुनाव प्रचार में एक तरफ लालू प्रसाद जहां 90 के दशक वाले भाषण दोहरा रहे हैं और चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं, वहीं राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का जोर इस बात पर है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार से धोखा किया। वे मोदी के कामकाज को मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। खुद नीतीश कुमार भी ज्यादा जोर इसी बात पर दे रहे हैं। इस पर चर्चा करें, उससे पहले गौर करें इन सियासी चुनावी सुर्खियों पर। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ज्यादा रैलियां करेंगे। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी नेताओं को ज्यादा रैलियां करने के लिए सहमति दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी हर चरण से पहले 7 या 8 रैलियां करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर चरण के चुनाव से पहले 2 दिन प्रचार करने का फैसला किया है और इन 2 दिनों में हर दिन वो 3 से 4 सभाएं करेंगे। इस हफ्ते गुरुवार और शुक्रवार को प्रधानमंत्री 7 चुनावी सभाओं को संबोधित कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो शुक्रवार को पटना में पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। राजद प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का चुनाव अभियान अलग चलेगा। जदयू और कांग्रेस के साथ तालमेल के बावजूद उन्होंने कहा है कि वो अपना अलग अभियान चलाएंगे। लालू प्रसाद ने कांग्रेस से खास तौर से दूरी दिखाई है। आज सुबह अपने ट्वीट में लालू प्रसाद ने कहा कि क्या बिहार को लालू नीतीश की बिहारी जोड़ी से ज्यादा कोई जान सकता है। उन्होंने आगे लिखा है कि हम बाहर से आए गुजरातियों को बिहार को बर्बाद नहीं करने देंगे। इसमें उन्होंने सिर्फ लालू नीतीश की जोड़ी का जिक्र किया है और कांग्रेस का नाम नहीं लिया है। लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। अपने एक और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि बीजेपी का सबका साथ सबका विकास नारे का मतलब है कुछ का साथ और सबका विनाश। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उनका नाम लिए बिना कहा कि हस्तिनापुर में कलयुगी धृतराष्ट्र बैठा है, जो न सिर्फ अंधा है बल्कि गूंगा और बहरा भी है और उसने दुर्योधन को समाज तोड़ने के लिए नंगा नाच करने की छूट दे रखी है। अब पेश है चुनावी सरगर्मी के बीच पार्टियों और नेताओं के बारे में इधर उधर से छांटी गई कानाफूसी। इस बार के चुनाव में लालू प्रसाद के कई पुराने साथी उनका खेल बिगाड़ने में लगे हैं। पिछले 3 दशक से उनके बेहद करीबी रहे रघुनाथ झा जब से उनसे अलग हुए हैं, तब से वो 2 जिलों शिवहर और सीतामढ़ी में राजद उम्मीदवारों को हराने का ताना बाना बुन रहे हैं। इस काम में उनको पूर्व सांसद अनवारुल हक का साथ मिल गया है। हक भी लालू प्रसाद के पुराने साथी हैं और हाल तक उनके साथ ही थे। रघुनाथ झा और अनवारुल हक ने 2 जिलों में ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जिनसे आरजेडी को घाटा होगा। इसी तरह आरजेडी की टिकट से सांसद बने पप्पू यादव सीमांचल के इलाके में लालू प्रसाद के उम्मीदवारों को हरवाने के लिए गोटियां बैठा रहे हैं। लालू प्रसाद के साले साधु यादव ने अपनी पार्टी बनाई है और सारण छपरा के लालू के असर वाले इलाके में ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जिनसे राजद का वोट टूटेगा। शाहबाद के इलाके में लालू के पुराने सहयोगी रहे राघवेंद्र प्रताप नुकसान कर रहे हैं। लालू के एक और पुराने साथी अररिया सांसद तस्लीमुद्दीन राजद से जुड़े हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो क्या करेंगे ये कहना संभव नहीं है।
ऐसा लग रहा है कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बिहार के चुनाव की परवाह नहीं है। दोनों ने प्रदेश के नेताओं को कमान सौंप दी है और चुप होकर बैठ गए हैं। दोनों ने चुनाव से दूरी बना ली है। एनसीपी की ओर से सब कुछ तारिक अनवर संभाल रहे हैं और सपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद यादव के हवाले सब कुछ है। तारिक अनवर तीसरे मोर्चे की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने को कटिहार तक ही समेटा है। जानकार सूत्रों का कहना है कि एक रणनीति के तहत सपा और एनसीपी नेताओं ने दूरी बनाई है। उन्होंने महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन दोनों को अपनी छवि की चिंता है। दोनों को लग रहा है कि ज्यादा सक्रिय होने से दो नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है कि दोनों को भाजपा का मददगार बताया जाएगा और दूसरा, अगर पार्टियों का खाता नहीं खुला तो अलग किरकिरी होगी। इसलिए मुलायम और पवार चुनाव से दूर ही रहेंगे। अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद महागठबंधन की ओर से नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महागठबंधन नेताओं के निशाने पर हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। आखिर भाजपा ने उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तभी नीतीश कुमार और दूसरे कई नेता प्रधानमंत्री की ओर से घोषित किए गए 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर सवाल उठा रहे हैं और काला धन लाने का मुद्दा बना रहे हैं। इस पर आज हमने राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह से बात की है। रघुवंश बाबू, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है बिहार का, उस पर सारे देश की नजर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई हो गई है। जितना स्टेक पर लगा हुआ है दाव बीजेपी का और पूरे सेकुलर पॉलिटिक्स का या ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का, क्या उस हिसाब से लड़ाई हो रही है क्या बिहार में? बिहार देश को दिशा देता है, इसलिए बिहार के चुनाव पर देश दुनिया की नजर लगी हुई है कि देश किस दिशा में जाएगा। लोकसभा चुनाव में 31% वोट भाजपा उनके गठबंधन को आया और उसी में वो फुफकार रहे हैं कि हम बड़ा भारी जन समर्थन हमको है, बड़ा भारी मैंडेट है, इतराते रहते हैं। चूँकि 69% वोटों का विभाजन हो गया, सेकुलर पार्टियां जहां तहां खड़ी होकर के देश भर में इधर उधर सब लोग हार गए और जीत गए। लोकसभा के चुनाव के वक्त जो ये जब हमारा राज होगा तो हम ये काम करेंगे, ये काम जितना इन्होंने गिनती कराई है, जैसे काले धन वाला मामला है कि विदेशों में 26 लाख करोड़ काला धन है, वहाँ से मैं राज बनने के 100 दिनों के अंदर ले आऊँगा विदेश से सारा काला धन और यहाँ हर एक आदमी के खाते में 15 लाख रुपया पड़ जाएगा। महंगाई को नियंत्रित करूँगा। और दाल गायब है, लोगों के मुर्गी से भी दाल महंग हो गया। कहा सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ किसका साथ लिया? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता न बनने दिए और ऑर्डिनेंस से राज चलाना चाहते। मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। अब व्यापम और ये सब जो सूरी वाला मोदी वाला ये सभी घोटालों को चुप्पी साधे हुए हैं, निगल गए या कुछ बयान नहीं कर रहे हैं। बिहार की हकमारी हिस्सामारी जितना 15 महीनों के अंदर हुई है उसका हिसाब जनता जान जाए तो बिहार में आंदोलन छिड़ जाएगा। स्पेशल ग्रांट फंड हमको मिलता था, 1000 करोड़ भी मिला, 2000, 3000, 4000 करोड़ तक मिला सालाना, बंद हो गया। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड वो भी बंद हो गया। रोजगार गारंटी का फंड बंद हो गया। ग्रामीण सड़कें बनना बंद है पैसे की कमी के चलते। आई सब बकाया आ सब हिसाब आ जितना 4 लेन इनके राज में आने से पहले से हमारा मंजूर था, सबके जोड़ कर कहते हैं कि हम 1.25 लाख करोड़ दे दिया। स्पेशल पैकेज की परिभाषा है कि जो स्वीकृत योजना, मंजूर योजना, चालू योजना, उसके अलावे हमको कुछ मिलेगा। गठरी पैकेज माने क्या होता है? मोटा गठरी मोटरी। तो वो पैकेज में हिसाब किताब वाला जो मंजूर योजना है उससे अतिरिक्त कुछ मिलेगा, वो कुछ नहीं है उसमें। इस सभी का हिसाब लोग खोज रहे हैं। तो इसके लिए हुआ कि दिल्ली एक उदाहरण हुआ। बड़ी तेज हवा है, नरेंद्र मोदी की लहर है, ये है
उसी में दिल्ली में चुनाव हुआ, क्या हुआ? अलग अलग पार्टी लड़ रही थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और जनता ने एकजुट होकर के एक को जिता दिया। यहाँ आप लोग मिल गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल यू, कांग्रेस मिल गए हैं, पार्टियां मिल गई हैं, लोग मिले हैं कि नहीं मिले हैं? लोग उस तरह से दिल्ली की तरह लोग गोलबंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? दिल्ली की तरह गोलबंदी हो गई है, जनता एकजुट हुई है। उसका 2 उदाहरण मैं देता हूं। एक जातिगत जनगणना वाला सवाल जो बहुत जनता अभी नहीं समझ पाई है कि इसका क्या रिप्रकशन होगा, फिर भी एक कॉल पर वैसा अभूतपूर्व बंद कभी नहीं हुआ, सब लोगों ने स्वीकार किया। आम जन का की भागीदारी हुई, मास अपसर्ज कर गया, गांव तक में बंद का असर हो गया। फिर स्वाभिमान रैली का जुटान गरीब रैली के बराबर का लगभग 19-20 हुआ है। जबकि एक रैली इतना लोग तो हाजीपुर चारों बगल के इलाके में रह गए, नहीं पहुंच पाए। जनता की एकजुटता का जो रुझान है रघुवंश बाबू, वो कास्ट लाइन पर है या आर्थिक, जो आप कह रहे हैं बिहार के साथ जो अनदेखी हुई है, बिहार के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी वजह से है, या किसी और कारण से? एक बात से नहीं होती, ये हिंदुस्तान है या खासकर बिहार है, इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ चाहिए। तो इसलिए कतनो हम थ्योरी चलावेंगे, सिद्धांत चलावेंगे, जनता का इशू चलावेंगे। तो कई बार जब मूवमेंट हुआ, बाबू जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, जाति खत्म हो गई थी, सब चल दिए थे। लेकिन अन्य तो अब जानते हैं कि एक कास्ट रिडिन स्टेट है, देश में ही ज़्यादातर प्रतिशत कास्ट की तरफ चलते, कास्ट के हिसाब से वोट डालते। ये खराब है, जाति से हमारे देश का नुकसान हुआ है। आपका जो गठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल यू का गठबंधन, उसके नेता बार बार मंडल 2 की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो वो क्या जाति की बात नहीं है? जो लोग का पीछे छूट गए हैं, तो उनका तो है ना कि हम पीछे छूट गए हैं, तो कैसे उन लोगों को गुलबंद किया जाए और आगे लाया जाए। तो इसलिए वो है, लेकिन असल है कि सामाजिक विषमता खत्म होनी चाहिए। सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, क्षेत्रीय विषमता, ये देश के 3 दुश्मन है। रीजनल डिस्पैरिटी भी यही बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जिनके चुनाव पर सारे देश की नजर है। उन्होंने भी अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाया है। उनका ये कहना है कि अगर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, असमानता है आर्थिक सामाजिक, और इसके लिए जवाबदेह कौन होगा? 25 साल अगर बिहार में आपका राज है और इतने गरीब हैं, भूमिहीन है यहाँ, तो उसकी जवाबदेही किस पर आएगी? जवाबदेही नहीं, जैसे देश काल परिस्थिति का उसका तो कारण समझना न पड़ेगा कि बिहार की हकमारी हुई और पहले भी होती रही है, अब भी हो रही है। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के अभी तक के प्लान में पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट लोएस्ट इन इंडिया बिहार में रीजनलिज्म नहीं है। देश में जो विभिन्न राज्यों से मिलकर है बना हुआ, उसमें बिहार प्रदेश जो हार्टलैंड हिंदुस्तान का कहलाता, उसमें रीजनलिज्म नहीं है। इन्होंने कहा कि हम बिहार का क्या इन्होंने किया है? ये वही घोषित जो पहले से स्वीकृत योजना है, जो 56,000 करोड़ कहा है नेशनल हाईवे में, हम 56,000 करोड़, उस 56,000 करोड़ में एक भी नई सड़क का कुछ है? सब अब पटना से बक्सर 4 लेन हमारा इनसे पहले मंजूर था कि नहीं था? अब उसी का पैसा हिसाब कितना खर्चा लगेगा जोड़कर, पटना से खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया तक जो 4 लेन है, या और जितना हाईवे बन रहा है, 56,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़ में 56,000 करोड़ केवल हाईवे का है। सब जोड़ करके ये ट्रिक और चालाकी नहीं किया जाए। आप आखिर में ये सब बताइए कि ये बात जो आप कह रहे हैं, जितनी ये काफी टेक्निकल बातें हैं, लोगों को समझा पाएंगे और उनको वोट देने के लिए उनके खिलाफ, मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो वादे हैं सिर्फ और वो पूरे नहीं होंगे, ये बात आप समझा करके और वोट ले पाएंगे लोगों से? एक ही विषय नहीं है, सारी बातें हैं। देश को बचाने का सवाल है। नहीं तो इनका जब से राज हुआ है, कम्युनल एलिमेंट मनबढ़ू हो गया है, मनबढ़ू। 370 कोई बोलता था, अब 370 जहां तहां लोग बोल रहा है। कॉमन सिविल कोड लोग बोल रहा है, कभी कहते घर वापसी अभियान चला रहा है, लव जिहाद चला रहा है, कुछ का कुछ करके इशू सब निकाल रहा है। लोग पहले लोग घबराता था, इसको दबा कर रखा था। अटल जी भी प्रधानमंत्री हुए थे, उस समय में नहीं कम्युनल एलिमेंट बढ़ा था। बाकी अभी तो सारा अब एक देखिए, आरएसएस क्या है, उसके यहाँ हिसाब देने जाता, दंडवत करने जाता नरेंद्र मोदी जी और इनके मंत्री लोग।
ये अलग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहां से आगे आई? देश को बचाने के लिए बिहार खड़ा होगा और देश में इसी आधार पर नई रोशनी फैलेगी। साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बिहार की वास्तविक राजनीति का एहसास कराने वाली कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार की चुनावी हकीकत क्या है? पटना में चारों तरफ लगे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के होर्डिंग्स और पोस्टर एक कहानी दिखाते हैं, तो पटना से बाहर निकलते ही दूसरी राजनीतिक तस्वीर दिखने लगती है। वहां पोस्टर और होर्डिंग्स नहीं है, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में राजनीति है। सो हम लोगों ने पटना से बाहर गांवों में जाकर लोगों से चुनाव पर उनकी राय पूछी। पहले चरण के चुनाव वाले इलाके के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से ली गई लोगों की राय आपके सामने पेश है। हम लोग भाजपा ही को चाहते हैं। हाँ, शुरू से भी भाजपा ही चाहते हैं हम लोग। हाँ, ये हम लोग तो महागठबंधन में हैं। हम लोग तो चाहे जिसको बेगूसराय से दे दे। जनता की मोड़ छे लाडलू नीतीश के दे के आर कटा दे। फिलहाल मोदी जी, अभी के दौर में मोदी जी। वो दिल दिमाग में अभी छाया हुआ है सभी को। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas के मेरे अकाउंट पर ट्विटर करके जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।